प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मनुष्य होने का मतलब ही है प्रकृति के तयशुदा नियमों से परे हो जाना, इनसे ऊपर उठ जाना। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो अध्यात्म को और गहरे तरीके से समझ सकेंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर, जहाँ जहाँ जिस जिस प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, मनुष्य होने का मतलब ही है, यदि मनुष्य जन्म मिला ना, इसलिए का बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। तो इसका अर्थ ही ये है कि आप प्रकृति के तयशुदा नियमों से ऊपर उठ जाएं, परे हो जाएं। ये अवसर है मनुष्य के जीवन। और तयशुदा नियम क्या, ये आपको पता तो सबको है। ध्यान हो, उस पर ध्यान गया हो या ना गया हो। तयशुदा नियम, इनसे परे हो जाना। तो तयशुदा नियम का मतलब क्या? खाना तो आप भी खा रहे हैं, खाना जानवर भी खा रहे हैं, भोजन एक वृक्ष भी ले रहा है, तयशुदा नियम हो गया। आप भी सो रहे हैं, वृक्ष भी हमने सुना सोते हैं, जानवर भी सो रहे हैं। तयशुदा नियम तो ये हो गए। तो क्या आप सोना नहीं है? क्या आप खाना नहीं खाना? क्योंकि कुछ लोग इसी को अध्यात्म समझते हैं कि जो बहुत बिल्कुल खाना ना खाए, जो बिल्कुल सोए ना, जो चले फिरे ना। चले फिरे का मतलब एकदम ध्यानस्थ बैठा रहे। ये लक्षण है किसके? एक योगी के, एक महापुरुष के, एक वो व्यक्ति जो मनुष्यत्व से ऊपर उठ चुका है और महापुरुष हो चुका है। उसके लक्षण ये है कि वो अब वो सब वैसा नहीं करता जैसा प्रकृति करती है या प्रकृति चाहती है। अरे ये लक्षण नहीं है भाई। प्रकृति के तयशुदा नियमों से ऊपर उठने का मतलब है कि प्रकृति जैसा चाहती है, जो कराना चाहती है, जैसे प्रकृति चाहती है। क्या भूख लगी, भोजन किया, लेकिन अब ये आपके ऊपर है आपको कितना करना है। क्योंकि मनुष्य ये होता है तयशुदा नियमों से ऊपर उठना, अपने हाथ में चीजें होना। अभी प्रकृति चाह रही बच्चे पैदा करो, अब आपके हाथ में आपको करना है या नहीं करना, उससे लाभ हो रहा है हानि हो रहा। समझ रहे हैं आप? जैसे भोजन करना एक शरीर की जरूरत है। बड़े से बड़े योगी, स्वयं श्री कृष्ण हो, आदि शंकराचार्य हो, बुद्ध हो, राम हो, कबीर हो, तुलसीदास हो, कोई ऐसा नहीं था जो खाना ना खाता हो, जो भोजन ना करता हो। क्या कोई था ऐसा? क्यों? क्योंकि ये शरीर की जरूरत है, ये उनकी जरूरत नहीं। ये आपको समझना है, ये आपके हाथ में होना चाहिए। लेकिन वासना जिसको कहते हैं, जैसे बच्चे पैदा करना, ये शरीर की जरूरत नहीं है भाई। ये शरीर की जरूरत नहीं, ये तो प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप बढ़ाना चाहते तो बढ़ाएं, नहीं बढ़ाना चाहते नहीं बढ़ाएं। ये आपके हाथ में होना चाहिए। यानी प्रकृति के तय नियमों से ऊपर उठ जाने का अर्थ ही है भोजन जरूरी है, ऊर्जा जरूरी है, लेकिन अब वो कितनी लेना ये आपके ऊपर है। और ऐसा नहीं कि हम भोजन के लिए पागल हो जाएंगे, भोजन के लिए मार काट करने लगेंगे। दुनिया में ऐसे ही है। योगी ऐसा नहीं करता, वो ऊपर उठ जाता है, ये अर्थ है उसका। ऐसा नहीं है कि वो भोजन ही नहीं करता। नींद लेना प्रकृति के तयशुदा नियमों के अनुसार। अब नींद कितनी लेना ये आपके ऊपर है। लोग 10-10, 20-20 घंटे सो रहे हैं, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे लोग सो रहे हैं, आलस्य से भरे हुए। प्रकृति चाह रही है कि आप सो, ये प्रकृति के नियम है। आप चाहें अपने को संतुलित करें, ये प्रकृति के नियमों से ऊपर उठना है। जानवर का क्या काम? नींद आई सो गया, भूख लगी खा लिया, कहीं भी जहाँ रुकने का मिला वहाँ रह लिया। मनुष्य में वो पशु में अंतर क्या, जानवर में अंतर क्या? मनुष्य अपने नियम तय कर सकता है। ये होना चाहिए आप में। ये अगर होता है, इसको कहते हैं प्रकृति के तय नियमों से आप तय करें। प्रकृति न तय करे कि हार्मोन्स आप पर हावी हो गए और आप एकदम पागल हो गए, आप में वासना जागृत हो गई।
संस्कार पुराने हावी हो गए और आप में क्रोध से आप भर पड़े और लड़ने झगड़ने लग गए। भोजन के लिए लड़ते जानवर आपने देखे होंगे, मनुष्य भी लड़ते हैं। तो क्या वे मनुष्य हैं? वे प्रकृति के नियमों के ऊपर नहीं उठे, उनके अपने हाथ में नहीं। ये होना चाहिए। संस्कार आपको ना चलाएं, प्रकृति के तयशुदा नियमों से परे हो जाना, ये मनुष्य अगर इसे नहीं करता तो जीवन में कुछ भी करने। मनुष्य जो जानवर है वो शरीर को सब कुछ समझता है, अपने शरीर की सब ओर से रक्षा करता है। आपने देखा कभी भी जानवर को? मनुष्य भी रक्षा करता है अपने शरीर की, हर मनुष्य अपने शरीर की रक्षा करता है। लेकिन मनुष्य और जानवर में अंतर पता है क्या है? मनुष्य प्रकृति के नियमों से ऊपर उठने की बात कर रहा हूं। मनुष्य ये समझ सकता है और उसे ये समझना ही चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। केवल मनुष्य समझ सकता है, पशु नहीं समझ सकता। उसका तो प्रकृति ने तय कर दिया, उसके लिए शरीर ही सब कुछ है, उसका अपना शरीर उसका सब कुछ है। एक जानवर के लिए, एक पशु के लिए, एक पेड़ पौधे के लिए, जिसमें भी जान है उसके लिए। लेकिन मनुष्य ये समझ सकता है, ये अनुभव कर सकता है, ये जान सकता है जो उसे जानना ही चाहिए कि वो प्रकृति के नियमों के भीतर नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है। ये कौन अनुभव करेगा? मनुष्य करेगा। ये किसे अनुभव करना चाहिए? मनुष्य को करना चाहिए। मनुष्य ही ये अनुभव करेगा, व्यक्ति ही ये अनुभव करेगा कि वो कोई शरीर नहीं है, वो कोई मन नहीं है। और आप शरीर बने रह सकते, जो शरीर ही बने हुए। अब अंतर कर लीजिए, वे पशु हैं या मनुष्य हैं जो केवल शरीर ही बने हुए। ये भली प्रकार सोच लेना, समझ लेना कि तुम कहीं केवल शरीर ही तो नहीं बने, तुम कहीं केवल मन ही तो नहीं बने रह गए, तुम इनसे ऊपर हो, इनसे ऊपर उठो, प्रकृति के तयशुदा नियमों से परे हो। ये मनुष्य के हाथ में, और ये मनुष्य अगर जीवन मिला है तो ये होना ही चाहिए, उसके साथ ये होना ही चाहिए। वो खुद तय करे प्रकृति के नियमों से ऊपर उठ जाना। प्रकृति में होता है जन्म और मृत्यु, ये प्रकृति में। अगर आप ये समझते हो कि मुझे मर जाना है, एक दिन मैं मर जाऊंगा, जो कि तय है ही, क्योंकि जानवर पशु भी एक दिन मर जाता है और आप भी एक दिन मर जाओगे। अगर ये तयशुदा नियम आपके लिए तय है एकदम, और आप यही समझते हैं कि मैं मर जाऊंगा, तो फिर आप पशु ही हैं, मनुष्य आप हुए नहीं, प्रकृति से ऊपर उठे नहीं। मनुष्य की प्रकृति को आपने दरअसल जाना ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया। तो मनुष्य होने का अर्थ ही है इस प्रकृति से ऊपर उठ जाना। मनुष्य होने का अर्थ ही है प्रकृति की सीमाओं से परे हो जाना। ये जाना, जो जो प्रकृति ने तय कर रखा है उससे ऊपर उठ जाना, ये जानना, ये समझना, ये अनुभव करना कि मैं कोई शरीर नहीं, मैं कोई मन नहीं। ये अंतर है और ये केवल मनुष्य कर सकता है। और मनुष्यों, इसलिए मनुष्यों के लिए ही कह दिया, मोह निशा सब सोवनी हारा, देखत सपन अनेक प्रकारा। मनुष्य भी सोया हुआ है, जैसे जानवर, जैसे पेड़ पौधे सोए हुए हैं। क्यों सोया है? क्योंकि वो अपने ही विचारों में खोया है। मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई और आज़ादी ने मनुष्य के क्या किया, उस आज़ादी का इस्तेमाल करना हमें नहीं आया। हम अपने ही विचारों में उलझ गए, फिर उसी चक्कर में अपने ही विचारों में उलझ गए। हम ऊपर उठ ही नहीं पाए प्रकृति के नियमों से। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये जानना, ये अनुभव करना, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए हूं, यही मनुष्य का प्रकृति से परे हो जाना है, अपनी चेतना के तल को ऊपर उठा लेना। ये मनुष्य को और कुछ करे या ना करे, ये तो करना ही
चाहिए, प्रकृति के नियमों से परे होना ही चाहिए। और ये इतना आसान नहीं, ये इतना आसान नहीं, क्योंकि मन विचारों से भरा हुआ है। जितने ज़्यादा विचारों से स्वतंत्र हो सकते हैं, विचार तो भरे ही हैं। इसलिए कहा कुछ समय ध्यान का निकालें, कुछ समय साधना का निकालें, ताकि आप अपने को देख सकें, अपने को जान सकें, अपने जीवन को अनुभव कर सकें। ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। याद रखना, मनुष्य यदि हो तो प्रकृति के तयशुदा नियमों से ऊपर उठ के दिखाओ। जन्म मृत्यु से, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, इन भावों से, इन विचारों से ऊपर उठ के दिखाओ। मैं कोई भोजन के लिए नहीं आया, भोजन ही सब कुछ नहीं है मेरा। एक पशु के लिए भोजन बहुत बड़ी कीमती चीज होती है, मनुष्य के लिए नहीं होती। नींद ही सब कुछ नहीं है, जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। इन तयशुदा नियमों से परे हो जाना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। ये मनुष्य अगर आप हैं, और अगर आपने ये नहीं किया, ये नहीं जाना, ये अनुभव नहीं किया कि मैं कौन, मैं क्या, तो फिर मनुष्य प्रकृति की सीमा में ही है। आपको बात समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।